नमस्कार, मैं अभिषेक आप सबके सामने आज पहली बार वीडियो के ज़रिए मुखातिब हो रहा हूँ। इससे पहले आप मुझे सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों फेसबुक पर पढ़ते रहते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। इस देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है वो बहुत ही बुरा है। अभी एक फ़ोटो हमारे फेसबुक पर आया था। वो फ़ोटो था कि पूर्णिया के सदर अस्पताल में जब एक रोगी की मौत हो गई तो पति और बेटा उस शव को बाइक पर ले जाने के लिए मजबूर हो गए। सोचिए कि कितनी असंवेदनशील व्यवस्था हो चुकी है। इतनी असंवेदनशीलता कैसे हो सकता है? आपने इससे पहले एक और तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर, जो पिछले साल बहुत ही वायरल हुई थी, हर जगह वायरल हुई थी। वो उड़ीसा की तस्वीर थी कि एक पति अपने पत्नी की शव को कंधे पर लाद कर ले जाने के लिए मजबूर हो गया था और बहुत दूरी तक वो सिर्फ कंधे पर ले जाता रहा। बाद में प्रशासन को पता चला तो एम्बुलेंस भेजा गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? सिर्फ बात यही नहीं होती। अभी एक कल का शायद मामला है हमारे सिकटी का, और वहाँ पे जब एक बच्चा को सांप काट लेता है और जब उसे वहाँ के अस्पताल सिकटी के प्राथमिक उपचार केंद्र में ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि दवाई नहीं है और उसे रेफ़र कर दिया जाता है अररिया के लिए। जब वो अररिया जाते हैं तो उसी क्रम में रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। तो सोचिए कि कैसा व्यवस्था है सिस्टम में। एक दवाई तक उपलब्ध नहीं होता है हॉस्पिटल में। तो ऐसे में हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब है। ख़ासतौर पर बिहार में लगातार ऐसे बहुत तरह की बातें होती है जो बहुत ही ख़राब व्यवस्था है। और आप अक्सर एक बात सुनते होंगे कि किसी को कोई बीमारी हो गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो हम अक्सर सुनते हैं बिहार में कि इसे पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है, सिलीगुड़ी ले जाया जा रहा है, या बिहार से बाहर ले जाया जा रहा है, कहीं मुंबई, दिल्ली। आखिर क्यों ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ कि बिहार में ही उसका इलाज हो सके? ये तो बहुत बड़े इलाजों के लिए हो सकता है, लेकिन एक उपचार मतलब प्राथमिक उपचार के लिए भी कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है। सरकार ने बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल रखे हैं, लेकिन वो हाथी के दांत की तरह साबित हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारे अगल बगल के गांव में कुछ उदाहरण हैं इसके, और वहाँ पर ना तो कभी डॉक्टर आते हैं, ना तो कभी नर्स आती हैं, और ना तो कोई दवाई मिलता है। जो भी अस्पताल हैं आप भी देखते होंगे, नोट करते होंगे, जहाँ अगर डॉक्टर कोई दवाई लिखता है तो वो दवाई उपलब्ध नहीं हो पाता है। आखिर क्यों है ऐसा सिस्टम? कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग भी दोषी हैं, और कि हम लोग ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जो ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो हमारे लायक नहीं होते। टीवी पर जो बहस होती है वो हमारे हितों के लिए बात नहीं होती, हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बात नहीं होती। एक स्वस्थ देश के लिए एक लोगों का, नागरिकों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। देश की तरक्की के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैंने एक जब रिपोर्ट खंगाली कि इंडिया का रैंकिंग क्या है वर्ल्ड में, तो पता चला मुझे कि द लांसेट एक मेडिकल जर्नल है, और इसके मुताबिक भारत का स्थान 195 देशों की सूची में 154 है। मतलब इतना बुरा है। 195 देशों की स्थिति में 195 देशों की सूची में 154वां है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति भारत के स्वास्थ्य सेवाओं की, और उसमें स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 है। सोचिए वहाँ कितनी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था होती होगी। हमने सुना है और मैंने देखा भी था यूट्यूब पे कि कितना बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है क्यूबा में, जहाँ लोगों को एक एफोर्डेबल जो हेल्थ केयर सिस्टम है लोगों को मिलता है, लोगों को बहुत अच्छी तरीके से स्वास्थ्य मिलती है। बात की जब भारत की कि भारत में कहाँ सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है, ऐसा नहीं है कि भारत में कहीं भी नहीं है। भारत में तमिलनाडु जहाँ पे बहुत बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, लोग गाँव में भी बहुत अच्छा व्यवस्था है और लोगों को सस्ता स्वास्थ्य सुविधा मिल जाता है, स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलता है। केरला भी बहुत अच्छा है, वहाँ भी लोगों को अच्छा एक तरह से सस्ता में इलाज हो पाता है। अभी दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने भी बहुत सारे नए काम किए हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। जैसे कि उन्होंने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाया है और उसमें फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट किया है, तो इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। भारत में भी और ख़ासतौर पर बिहार में भी इस तरह के प्रयास सरकार को करने चाहिए जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके और सबको लाभ मिल सके। जैसे कि इस व्यवस्था का कोई ना कोई निदान होते रहना चाहिए कि
इस तरह की तस्वीर हमेशा एक सामने आती रहती कि कैसे जब कोई गरीब व्यक्ति की मौत हो जाती तो उसके परिजन उस सब को विभिन्न विभिन्न तरीके से ले जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कोई कंधे पर तो कोई बाइक पर। तो सोचिए एक असंवेदनशीलता दिखाता है अपने समाज का और सरकार का, और हम सब भी इसके लिए दोषी हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर बात नहीं करते, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बात नहीं करते। हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो हमारे जाति धर्म के नाम पर वोट, जाति धर्म पर बात करते हैं, हमें बांटते हैं। तो इस बार हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जब भी अब कभी वोट देने के लिए जाएं तो ऐसे लोगों को वोट दें जो हमारे लिए काम करें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काम करें, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करें, हमारी शिक्षा पर काम करें। धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर हमारा विचार आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।